मॉक टेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन, स्पेशली अब जब 2022 वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम तो बहुत ही ज़्यादा पास में आ गया है, मतलब 1 महीना लगभग बचा है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस समय पढ़ाई और टेस्ट प्रिपरेशन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कितने टेस्ट आपको एग्जैक्टली करने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज है 23rd ऑफ मार्च एंड टुमारो 24th ऑफ मार्च इज द लास्ट डे टू एनरोल इन आवर जेई 2022 क्रैश कोर्स एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होते हो और हमारी सारी चीज़ें सॉल्व करते हो, आप हमारे सारे लेक्चर्स देखते हो, आप हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमारे सारे टेस्ट सॉल्व करते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 99 परसेंटाइल नहीं लेके आओगे अनलेस आप एग्जाम के दिन खुद गड़बड़ी करके आ गए। इतना आप जान जाओगे कि आप 99 परसेंटाइल लेके आ जाओगे, ठीक है। इतना अच्छा वो कोर्स है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल हो सकते हैं, कल या उससे पहले आपको एनरोल होना है। तो चलिए बात करते हैं कि टेस्ट कितने आपको देने हैं। तो देखिए वो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना कवर्ड है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कंप्लीट है कि आपको 80% या 90% चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आती है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप अभी से ही, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जितना ज़्यादा टेस्ट पे फोकस कर सको उतना ज़्यादा करो। क्योंकि अगर आपका सिलेबस कवर्ड है तो वहाँ पे बॉटल नेक फिर बन जाती है कि आप एग्जाम में गलतियाँ करके ना हो, राइट। क्योंकि आपको चीज़ें तो आती है तो एग्जाम में सही करना है, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी सही करनी है, सिली एरर्स कम करने, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मॉक टेस्ट पे ही। तो गिव एज मेनी एज यू कैन, ठीक है। एटलीस्ट पिछले 10-20 साल के जेई मेरा और AIEEE के पेपर तो आप कर ही लीजिएगा, ओके। और आप NTA अभ्यास के भी थोड़े बहुत देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको ट्राई करना चाहिए कि एग्जाम डेट तक आप जितने ज़्यादा कर पाओ उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके। आई लीव द लिमिट टू यू। और अगर आपका सिलेबस कवर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है कि लेट से आधा सिलेबस ही हुआ है या अच्छा खासा वेटेज एक बचा हुआ है आपका, तो पहला आपको फोकस करना रहेगा सिलेबस कवर करने पर। मॉक टेस्ट भी आप देंगे लेकिन सिलेबस कवर करने पे अभी के लिए, मतलब लेट से एग्जाम में अगर 30 दिन अपन माने तो 15 दिन एटलीस्ट आपका सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा और आप टेस्ट देने जाओगे तो पहली बार टेस्ट होगा नहीं और टेस्ट यूजलेस चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और उल्टा तुम्हें बुरा फील होगा और तुम शायद प्रिपेयर अच्छे से ना कर पाओ, राइट। सो फॉर नाउ आई वुड से वीक के अंदर लेट से 1 या 2 टेस्ट दे दो, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपका पूरा फोकस अभी होना चाहिए कि हम अपना सिलेबस फटाफट से कवर करें। और जब वीक आपका एग्जाम का लास्ट बचा हो ना, जब लेट से आपके एग्जाम में 10 दिन बचे हो, तब आप डेली या हर दूसरे दिन एक पेपर कर सकते हो, प्रेफरेबली प्रीवियस ईयर का। अगर आपने नहीं देखा है पहले से, तो अगर पहले से कर रखा है तो तुम अच्छे नंबर ही लाओगे। लेकिन अगर तुमने कोई पेपर नहीं किया हुआ है, जैसे 2018 का नहीं किया हुआ है या 2021 की सेकंड वाली अटेम्प्ट नहीं की हुई है, उनको कर लो एक बार, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम से 10-12 दिन पहले आपका पढ़ाई वाला जो होता है वो जितना होना होता है हो गया होता है। फिर आप केवल लास्ट में एग्जाम पैटर्न से खुद को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रहे होते हो। तो लास्ट के 10 दिन आप केवल पेपर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि डेली का मैं पर्सनली डेली एक पेपर करता था लास्ट के 2 हफ्तों में जेई मेन से पहले, ओके। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अभी अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है, आप सिलेबस कवरेज पे ज़्यादा ध्यान दें। मॉक टेस्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम लेट से हर तीसरे दिन पेपर दोगे तो भी चलेगा, ओके। और अगर आपको सिलेबस फटाफट से कवर करना है, छूटा हुआ है, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो, तो एकेड बूस्ट के 2022 क्रैश कोर्स में आपको तुरंत एनरोल होना चाहिए। हैव ट्रस्ट इन मी गाइस, आप इस कोर्स को पूरा करें। आपके कई सारे सीनियर्स और आपके बैचमेट्स भी, आपके बैचमेट्स रोज मुझे मैसेजेस करते हैं और कमेंट्स में भी अगर आप देखते हो रोज लिखते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा हुआ उनको इस कोर्स से, कितना जल्दी उनको लगा था यार कि मेरा तो अब सब चौपट हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोर्स दे हैव फाइनली गॉट सम होप एंड दे हैव कवर्ड देयर सिलेबस रियली वेल। तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अगर बहुत मेहनत करोगे ना, आप 1 महीने में कवर कर लोगे और अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा करके आओगे। फिर मई में तो और टाइम है और एडवांस में भी काफ़ी टाइम अपना उसके बाद रहेगा। तो जेईई मेन प्लस एडवांस वाला जो क्रैश कोर्स है वो सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें एनरोल हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप पर जाइएगा। आज या कल 24 मार्च लास्ट डे है, तब तक आपको काफ़ी कम रेट पे वो मिल रहा है, ओके। तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम भी है और रेट भी उसकी कम है। और उसमें जो मैं मॉक टेस्ट कह रहा हूँ ना, वो भी तुम्हें मोर देन इनफ मिल जाएंगे। बोथ पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब पार्ट टेस्ट मतलब कि कुछ चैप्टर्स के उसमें क्वेश्चन होते हैं, राइट, ताकि आपका चैप्टर वाइज टेस्टिंग हो। फुल टेस्ट भी है, जेईई मेन लेवल के भी और एडवांस लेवल के भी उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गया हो सभी को कि मॉक टेस्ट आपको कितने देने हैं। अगर हम इसकी एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, हालांकि आप समझ गए होंगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ नंबर। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो मैं कहूँगा अगर एग्जाम में 30 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट पेपर तो दे ही दो यार, 20-25 तो दे ही दो। और अगर तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो लास्ट के 7 दिन 7 पेपर करना। और अभी आप चलो 5-6 और कर लो उससे पहले टाइम मिले तो 12-15 तो करने ही करने चाहिए। हालांकि
दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इनफ, लेकिन जिनका सिलेबस बचा हुआ है ना, उन बच्चों को क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मई के अंदर भी फोकस कर सकते हो एग्जाम पे। सो फॉर नाउ फोकस मोर ऑन कवरिंग सिलेबस, और जो टेस्ट वाली चीज़ है वो हम लास्ट वीक और मई अटेम्प्ट इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। क्योंकि अगर सिलेबस ही कवर नहीं है तो मॉक टेस्ट से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अब जाओ पढ़ाई करने यार। तुम्हें मेरे सोशल मीडिया टेलीग्राम वगैरह के लिंक्स चाहिए हो, कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। 24 मार्च या उससे पहले एनरोल होइएगा। गुड लक।